नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब के चैनल टेक्निकल ज्ञान में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं। आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर के मैसेजेस आ रहे थे कि आप हमें बताइए कि बैंक से लोन कैसे लेते हैं। इसी सीरीज़ में मैंने आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से बताया था। आज मैं बैंक ऑफ इंडिया से आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन-कौन से लोन और किस तरीके से आप ले सकते हैं, क्या-क्या टर्म एंड कंडीशंस रहेंगी और किन लोगों को ये लोन मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो लोन्स की काफ़ी लंबी लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाती है। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो थ्री डॉट्स पे आपने क्लिक करना है। इसके बाद पर्सनल की ऑप्शन आएगी, इस पे आपने क्लिक कर देना है। तो पर्सनल की ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे एक लोन की ऑप्शन आपको मिलेगी, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे अगर हम लोन्स की बात करें तो पर्सनल लोन में काफ़ी सारी जो लंबी लिस्ट है हमें मिल जाती है। बीएसए एम्पैनलमेंट प्रोसेस, बीएसए एम्पैनलमेंट एप्लीकेशन फॉर्म, कोड ऑफ कंडक्ट, कोविड 19 पेंशनर लोन, कोविड 19 पर्सनल लोन। तो कोविड 19 के लिए भी लोन अवेलेबल है। होम लोन, स्मार्ट होम लोन, प्रवासी होम लोन, डायमंड होम लोन, मंत्री आवास योजना। इसके बाद स्टार लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, एजुकेशन लोन। इसके बाद स्टडीज़ अब्रॉड, यानी कि अगर आप अब्रॉड में स्टडी करना चाहते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों बहुत सारी लंबी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो यहाँ पे एक बार आप वन बाय वन इसे ओपन करके चेक कर सकते हैं। तो आज हम मेनली देखेंगे जो बैंक ऑफ इंडिया का पर्सनल लोन है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा लिस्ट में। तो इसमें आपने क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये लोन है क्या और क्या-क्या यहाँ पे कितना हमें यहाँ पे लोन मिल सकता है। स्टार पर्सनल लोन स्कीम प्रोवाइड्स लोन टू मीट वेरियस पर्सनल रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर। और इसके बाद इन्होंने बता रखा है बैंक ऑफर्स लोन फॉर मैरिज एक्सपेंस के लिए लोन ले सकते हैं, मेडिकल एक्सपेंस, एजुकेशनल एक्सपेंस। और इसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। इसके बाद मैक्सिमम क्वांटम ऑफ 20 लाख रुपए तक का लोन, यानी कि मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 20 लाख रुपए का इस सेगमेंट पे आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे बता रखा है टू फुलफिल योर पर्सनल लोन नीड्स जस्ट गिव अ मिस्ड कॉल, यानी कि आपको यहाँ पे मिस्ड कॉल देने की ज़रूरत है। कॉल्स आपको अपने आप आ जाएंगी बैंक की तरफ से और आपसे अपने आप इंक्वायरी कर ली जाएगी। इसके बाद दोस्तों एलिजिबिलिटी की बात करें हम, सैलराइड परमानेंट एम्प्लॉयज़ यहाँ पे ले सकते हैं, प्रोफेशनल एंड इंडिविजुअल, हाई नेटवर्थ वाले, रेगुलर पेंशनर हो गए, फैमिली पेंशनर, ड्राइंग रेगुलर मंथली पेंशन। इसके बाद स्टाफ मेंबर्स हो गए, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़। तो सभी के लिए यहाँ पे लोन अवेलेबल है। टाइप ऑफ एडवांस की बात करें दोस्तों, डिमांड, टर्म लोन, ओवरड्राफ्ट। और इसके बाद ओवरड्राफ्ट लिमिट यहाँ पे नॉट रिड्यूसिबल है। और इसके बाद मैक्सिमम यहाँ पे 5 लाख रुपए तक का कंफर्म्ड परमानेंट एम्प्लॉयज़ एंड सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट रेप्यूटेड कॉरपोरेट्स को यहाँ पे लोन मिल सकता है। मैक्सिमम लोन की दोस्तों बात करें तो अनसिक्योर्ड लोन के सेगमेंट में आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, या फिर आपकी सैलरी का 15 टाइम्स होता है। मान लीजिए अगर आपकी 50,000 रुपये सैलरी है तो आपको यहाँ पे 8 से 9 लाख या 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। सिक्योर्ड में आपको 20 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पे मिल सकता है। 15 टाइम्स ऑफ मंथली नेट एम्यूलमेंट्स। इसके बाद 100% ग्रॉस एवरेज एनुअल इनकम एज पास्ट लास्ट 3 मंथ इनकम टैक्स रिटर्न। सैलराइड पर्सन के लिए 30 टाइम्स ऑफ मंथली ग्रॉस। और इसके बाद 200% ऑफ ग्रॉस एवरेज एनुअल इनकम एज पर लास्ट 3 इनकम टैक्स रिटर्न्स। इनकम टैक्स रिटर्न के बिहाफ पे आपको जो लोन है वो आपका डिसाइड किया जाता है। इसके बाद नेट टेक होम 40% अगर आपकी सैलरी 1 लाख है, 30% अगर आपकी 1 लाख टू 5 लाख है, अगर 25% 5 लाख से ऊपर है आपकी जो मंथली इनकम है। इसके बाद दोस्तों इसी सेगमेंट में आपको एक टॉप अप लोन की ऑप्शन मिल जाती है, बैंक ऑफ इंडिया स्टार टॉप अप लोन। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या कंडीशंस रहती हैं। एलिजिबल कस्टमर की बात करें दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ऑल एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल होम लोन बोरोवर्स हैविंग सेटिस्फैक्ट्री कंडक्ट ऑफ अकाउंट फॉर लास्ट 2 इयर्स, अगर आप 2 साल से बैंक के साथ जुड़े हुए हैं, अगर आपका कोई होम लोन भी चलता है तो यहाँ पे आप टॉपअप लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बोरोवर्स शुड हैव सेटिस्फैक्ट्री रीपेमेंट हिस्ट्री ऑफ 24 मंथ्स।
24 मंथ्स की आपकी जो किस्तें हैं वो आप वन बाय वन टाइम टू टाइम पे कर रहे हैं, तो आपका एक अच्छा रिकॉर्ड बनता है। और इसके अलावा फर्म्स हो गई, एचयूएफ कॉरपोरेट्स हो गए, ये यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। इसके बाद वैलिड एंड इन्फोर्सेबल मॉर्टगेज शुड बी अवेलेबल इन द होम लोन अकाउंट। तो ये लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो मिस्ड कॉल यहाँ पे आपको देना होगा, या फिर आप टॉप लिखकर मैसेज कर सकते हैं इन नंबरों के ऊपर। पर्पस ऑफ लोन की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, ऑल परमिटेड बोनाफाइड पर्पस अदर देन स्पेक्युलेटिव पर्पस सच एज इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज। यानी कि आप किसी भी पर्पस के लिए इस लोन को यहाँ पे ले सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें दोस्तों, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आप एक पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको यहीं पे मिल जाएगी। तो अलग अलग सेगमेंट में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो फ़र्क है वो यहाँ पे पता चल जाता है। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप अपनी नज़दीकी ब्रांच में जाकर कंसल्ट कर सकते हैं, या आपको फ़ोन पे भी कंसल्ट कर दिया जाएगा, जो कि बैंक के द्वारा बताया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी जो इनका बड़ा प्रोसेस होता है बैंक्स का, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है। तो ये पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, इसे आप अच्छे से ध्यान से पढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों रीपेमेंट की बात करें, नॉट टू एक्सीड रीपेमेंट पीरियड इन होम लोन मैक्सिमम 12 ईयर। 12 ईयर से ज़्यादा आपका रीपेमेंट का टाइम आपको नहीं मिल सकता है। प्रोसेसिंग चार्जेस की बात करें तो इसकी भी पीडीएफ आपको यहाँ पे डाउनलोड करनी होगी, जो कि इस तरह की रहेगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा, इसे आप अच्छे से ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो टर्म लोन आपका एग्रीमेंट, यानी कि जो पहले आपने लोन लिया था उसी का एग्रीमेंट यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और प्रोसेस होता है वो आपको बैंक में पता चल जाएगा। कुछ और जो थोड़ा बहुत प्रोसेस होता है वो आपने बैंक में करना होता है। तो ये थी दोस्तों कुछ बेसिक चीज़ें जो कि आपको यहाँ पे जाननी थी। तो इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, तो उन नंबरों पे आप मिस कॉल छोड़ सकते हैं। उसके बाद बैंक से आपको कॉल आएगा, उस पे आपको पूरा बताया जाएगा, पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा, जो आपके क्वेश्चंस हैं वो भी उनके सामने आप पूछ सकते हैं, तो उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको जब लोन अप्लाई करना होगा तो किसी भी नज़दीकी आपकी जो ब्रांच होगी बैंक ऑफ इंडिया की, उसमें जाकर आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।